अगला मेथड है LCM, लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसमें मैंने पुराना वाला ही क्वेश्चन लिया है, उसको मैं LCM से सॉल्व करूँगा। लीस्ट कॉस्ट मतलब जैसे कि इसका नाम है लीस्ट कॉस्ट। सबसे पहले हमें टेबल में लीस्ट कॉस्ट देखनी है। तो लीस्ट कॉस्ट आपकी टेबल में यानी कि मतलब है सप्लाई और डिमांड को छोड़कर जो टेबल है उसमें देखेंगे हम लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। सबसे पहले लिस्ट को सबसे कम है वो ये है, ये वाली 3। सबसे पहले हम 3 में ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यानी कि इसको उधर देखेंगे तो क्या आ रहा है, P2 प्लांट आ रहा है और W3। तो P2 को W3 हमें यूनिट अलोकेट करने हैं। कितने अलोकेट करने हैं? 28 यहाँ पर है सप्लाई में, कैपेसिटी इसकी 28 है और डिमांड 19 है, तो मिनिमम कर पाएंगे। तो 19 मैंने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब इस W3 की डिमांड पूरी हो जाती है 19, तो इसको मैंने काट दिया यानी कि 0, इसकी डिमांड पूरी होगी, इसलिए लिख दूंगा मैं 0। और जो कैपेसिटी है P2 की कैपेसिटी है वो आपके कितनी बचेगी, 9। इसको मैंने इसकी डिमांड पूरी हो जाती है W3 को काट लिया। ठीक, अब जो बची हुई हमारे पास टेबल बची है, क्या बची है, P1 P2 P3 रो है और W1 W2 कॉलम बचे हैं। ये टेबल बची है हमारे पास। अब फिर से हम इसमें देखेंगे लीस्ट कॉस्ट, जो कि है हमारी लीस्ट कॉस्ट। देखो सब आप देखोगे तो 4 निकल के आ रही है, ये 4। और 4 पे देखो यानी P3 आ रहा है प्लांट और जो वेयर हाउस आ रहा है W1 यानी डेस्टिनेशन। तो कितना कर सकते हैं, इसकी W1 की डिमांड कितनी है, 21, और P3 कितनी है, 17। दोनों में से मिनिमम क्या है, 17। तो 17 को हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया है P3 से W1 को। तो यानी कि अब कैपेसिटी P3 कितनी बचेगी, 0। P3 अब किसी और को सप्लाई नहीं कर सकता। और जो W1 की 21 डिमांड है वो कितनी रह जाएगी, कितनी बची है, 17 सब्ट्रैक्ट कर दी इसमें से, तो 4 रह गई है। अभी इसकी डिमांड अभी पूरी नहीं हुई है, केवल ओनली 17 पूरी हुई है। ठीक है, अब तो यानी P3 किसी को नहीं कर पाया, तो P3 से मैं सबको काट देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो फिर से देखना है मुझे, जो बची हुई टेबल है उसमें देखना है मुझे लीस्ट कॉस्ट। तो क्या टेबल बच रही है मेरे पास, P1 P2 W1 और W2 ये। इसमें अब लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, 5 आ रही है, देखोगे आप सबसे कम कॉस्ट 5। तो यहाँ पे P2 और W1, P2 की कितनी कैपेसिटी बची थी हमारी, 9, जो पहले 19 W3 को दे चुका है। और W1 की कितनी बची डिमांड, 4। तो दोनों में नियम क्या है, 4। तो 4 को ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने P2 से W1। तो 4 तो 0 यानी W1 पूरा हो गया, और 9 में से आपका 4 गया तो इसका 5 बचा है अभी। तो W1 की डिमांड पूरी हो चुकी है, W1 को मैं यहाँ कट कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो वैल्यू बचेंगी वो बचेगी 6 और 7। अब लास्ट में जो आपके 2 वैल्यूज़ बच जाएँ तो इनमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमें जो बचा कुछ आएगा करना ही करना है। बची कुछ सप्लाई और बची कुछ डिमांड जो भी है देखते हैं। बची हुई हमारी P1 की 20 है और P2 की 5 है, और W2 की डिमांड 25 यानी कि पूरी हो रही है। तो इसको मैं 20 ये रख लिया P1 से W2, और P2 से W2 रख लिया 5। तो 20 और 5 25 देखोगे आप। तो अब सारे आप सप्लाई डिमांड चेक कर सकते हो पूरे हुए कि नहीं हुए। W1 के देखते हैं 4 और 17 21 थी पहले डिमांड, 20 और 5 20 + 5, W2 की डिमांड 25 पूरी हो गई। W3 की थी 19, वो पूरी हो गई। और रो वाइज देखते हैं, P1 की कैपेसिटी आपकी पूरी होती है नहीं होती। P1 की 20 ये गई, P2 4 + 5 + 19 कितना हो गया, 28। ठीक, P3 की 17 तो 17 है। अब यहाँ पे देखो ये वाली टेबल में मैंने जो ट्रांसपोर्ट किया है वो मैंने अलग से लिख लिया, यानी कि जो है सॉल्यूशन में। तो P1 से W2 20, P2 से W1 4, P2 से W2 5 और P2 से W3 19, P3 से W1 17। सारे ट्रांसपोर्ट में मिल गए जो कि फुलफिल कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड कंस्ट्रेंट को। ठीक, तो अब इसकी मैंने कॉस्ट निकाल ली।
20 कॉस्ट क्या थी 6 थी यहाँ की P1 से W2 की, तो 20 इंटू 6 यानी 20 यूनिट का 6 जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 इंटू 5 कर दिया, और प्लस 5 इंटू 7 दे गया, प्लस 19 इंटू 3 ये गया, प्लस 17 इंटू 4। सबको सॉल्व करके यानी क्या आ रही है मेरी 300। और जो कि NWCM से इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आई थी, उसकी आई थी 465 शायद। इससे कितनी आ रही है 300। तो ये था आपका LCM